मैं साहब बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है आपका। बीएससी सेकेंड ईयर में अपन पढ़ रहे थे प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण। इसके अंदर हम देख रहे थे प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण में अपन ने देखा अवकल समीकरण क्या होती है, दूसरा किसे कहते हैं, अवकल समीकरण कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप्स की पढ़ी थी, एक तो साधारण अवकल समीकरण और दूसरी आंशिक अवकल समीकरण। फिर अपन ने कोटि याद करना सीखा था, फिर ज्ञात याद करना सीखा था। प्रथम कोटि प्रथम घात की जो अवकल समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ रहे थे। एक पहली विधि पढ़ी थी अपने चरों का पृथक्करण से वेरिएबल मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड जो मेथड है अपने पास समघात अवकल समीकरण, तो दूसरा मेथड है प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकल समीकरण को हल करने की विधि है समघात अवकल समीकरण को हल करना। अब ये पहली बात तो क्या होती है, समघात अवकल समीकरण होता क्या है। समघात अवकल समीकरण जैसे अपन देखते हैं कि कोई अवकल समीकरण दी हुई है dy by dx इक्वल टू f1 फंक्शन ऑफ x1 xy f2 xy। यदि ये फंक्शन में x व y वेरिएबल है, उनकी घात क्या हो, समान हो ऊपर नीचे, तो वो अवकल समीकरण क्या कहलाएंगे, समघात अवकल समीकरण। यदि ऐसा है तो क्या करेंगे अपन, x व y की घात में क्या होगा, समान होगी सभी जगह प्रत्येक पद के अंदर। तो ये जो अवकल समीकरण है, समीकरण नंबर 1, वो क्या कहलाएगी, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण है कौन सी वाली, प्रथम कोटि प्रथम घात की। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, पुट y बराबर vx, क्या करेंगे, पुट y बराबर vx एंड dy बाय dx इक्वल टू v बार और x का कितना होगा डिफरेंशियल 1 प्लस x बार एंड dv बाय dx। ये क्या हो गया, dy बाय dx का मान कितना आ गया, dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो dy बाय dx का मान क्या आएगा, b प्लस x dv बाय dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर कितना है x vx और फंक्शन ऑफ f2 x एंड vx। इसमें कन्वर्ट होने के बाद v वाला फंक्शन b की तरफ करेंगे और x वाला फंक्शन x की तरफ। मतलब इसकी बात करना क्या है, चरों का पृथक्करण, जो अपन ने लास्ट मेथड देखा था चरों का पृथक्करण, उससे अपन इसको हल करेंगे। अब इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है वो अपन लेते हैं। वो क्या है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, किस मेथड से, समघात अवकल समीकरण से। तो क्या आएगा समघात अवकल समीकरण से, पहला क्वेश्चन है अपने पास है x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन है, ये है अपने पास x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस x क्यूब 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। पहले अपन को ये चेक करना होगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो अपन चेक करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, माइनस 2xy स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देखो घातों का योग, इसकी पावर है x एंड y की पावर का सम, वो क्या है 2 + 1 इक्वल टू 3। यहाँ पर xy स्क्वायर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, मतलब प्रत्येक पद में x व y की घातों का योग कितना है, 3 है। तो अपने पास इसकी घातों का 3 है, तो पहले तो अपन निकालना है अवकल समीकरण। तो dy बाय dx, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर और dx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y एंड dy। क्या फाइंड करना होता है अपन को, dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालो, dy बाय dx इक्वल टू, तो इसको इधर ले जाओ तो कितना आ गया, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर बटे में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। क्लियर, ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 1। अब देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समीकरण नंबर 1 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हल करने के लिए देखो x
की पावर, यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ x y की पावर का सम कितना है 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद अपन क्या करेंगे dy, थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, dy बाय dx। यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है तो क्या लिखते हैं इसको, अब क्या करते हैं अपन y बराबर bx, पुट y बराबर bx, क्या पुट करते हैं y बराबर bx एंड समीकरण नंबर 2 इसका डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे dy बाय dx, v बाहर x का 1 प्लस x dv बाय dx, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 व 3 से मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो अपने पास समीकरण क्या आ गई, यहाँ से देखो dy बाय dx के क्या हुआ v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू y बराबर bx रखे तो x स्क्वायर और bx माइनस 2x एंड bx का होल स्क्वायर और बटे में कितना आ गया x क्यूब माइनस 3 vx का होल स्क्वायर एंड y। थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको, तो कितना आएगा अपने पास v प्लस x dv बाय dx, v प्लस x dv बाय dx, और यहाँ से देखो कितना हो गया vx क्यूब माइनस 2x क्यूब v स्क्वायर, 2x क्यूब v स्क्वायर बटे में कितना आ गया x क्यूब माइनस कितना आ गया 3v स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, y बराबर dx रहा था y बढ़ गया, ये कितना आ गया 2, यहाँ से कितना आ गया अपने पास x स्क्वायर और कितना आ गया ये अपने पास y बराबर dx, तो कितना आ गया x क्यूब b, तो यहाँ कितना आ गया x क्यूब b। क्लियर है। अब कितना कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है और यहाँ भी x क्यूब है, ऊपर नीचे से कॉमन लेके अपन इसको क्या कर देंगे कैंसिल आउट, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू, तो कितना बच गया v माइनस 2v स्क्वायर बटे 1 माइनस 3 और v। ठीक है, अब चारों का पृथक्करण करेंगे अपन, चारों का पृथक्करण करने के लिए क्या करेंगे x dv बाय dx इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर बटे 1 माइनस 3v और माइनस v। ठीक है, अब यहाँ से x dv बाय dx, थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 3v कॉमन यहाँ 1 लगा दो, 1 माइनस 3v दोनों का एलसीएम आ गया अपने पास, तो कितना हो गया v माइनस 2v स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा माइनस v, ठीक है, माइनस का v और माइनस प्लस कितना आ गया 3v स्क्वायर, तो कितना बच गया v से v कैंसिल हो गया, x dv बाय dx इक्वल टू कितना आ गया 2v स्क्वायर प्लस का 3v स्क्वायर, कितना आ गया v स्क्वायर बटे 1 माइनस 3। ओके, अब चारों का पृथक्करण है समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में चारों का पृथक्करण वेरिएबल ऑफ सेपरेट, समीकरण नंबर 4 में चारों का पृथक्करण, चारों का पृथक्करण करने के लिए क्या करेंगे अपन उल्टा करो dx बाय x 1 माइनस 3v बटे v स्क्वायर और dv। इसके बाद अपन क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 4 को इसको डाल दो 5, समीकरण नंबर 5 में दोनों तरफ समाकलन करने पर, इक्वेशन नंबर 5 बोथ साइड आर इंटीग्रेट, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो कितना आ गया dx बाय x इक्वल टू, यहाँ देखो कितना आ गया 1 अपॉन
v स्क्वायर एंड dv अलग अलग कर दिए और -3 बार और यहाँ कितना आ गया 1 अपॉन v एंड dv। क्लियर। यहाँ से कितना आ गया log x इक्वल टू इसका कितना हुआ v की पावर -2 हो जाएगी तो -2 + 1 बटे -2 + 1 -3 log v। ओके, यहाँ से कितना आ गया log x और एक कांस्टेंट जोड़ दो c तो कितना आ गया यहाँ से माइनस का 1 अपॉन v -3 log v प्लस c। इसके बाद अपन क्या करेंगे पुट y बराबर अपन क्या माना था vx और v का मान कितना रखेंगे इंप्लाई दैट v बराबर y बाय x क्योंकि आंसर अपन किसमें चाहिए y अपॉन x में। तो कितना आ गया यहाँ से log x इक्वल टू माइनस y बाय x रखेंगे तो कितना आएगा x बटे y -3 log y बटे x प्लस c। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ये इसका आंसर है किसका समीकरण तो दिया गया है dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे 2x। ठीक है, और ये अपने पास है तो x की पावर 2 है y की पावर 2 है बटे 2xy है। ये क्या है पूरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर x y वेरिएबल है और इसके जो अवकलन है dy by dx है d2y प्रथम कोटि है तो प्रथम वाला होगा dy by dx। ये जो समीकरण नंबर 1 है वो क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं पुट y बराबर vx क्या करते हैं पुट y बराबर vx समीकरण नंबर 2 एंड dy by dx क्या फाइंड करेंगे dy by dx समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर और इक्वेशन नंबर 2 का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किसका इक्वेशन नंबर 2 का तो क्या आएगा dy by dx इक्वल टू v बार x का 1 प्लस x बार एंड dv by dx समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से मान एक में रखने पर 2 व 3 से मान एक में रखो तो dy by v प्लस x dv by dx इक्वल टू x स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर y का मान कितना दिया v स्क्वायर x स्क्वायर बटे 2 एंड vx। क्लियर, x स्क्वायर सारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या आ गया v प्लस x dv by dx इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस v स्क्वायर बटे में कितना आ गया 2v। क्लियर, v को उधर ले जाए तो x dv by dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर बटे 2v माइनस का v बाय 1 लगा देते तो कितना आ गया x dv by dx एलसीएम कितना आ गया 2v तो 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। क्लियर, और ये हो गया x dv by dx v स्क्वायर गया तो कितना हो गया 1 माइनस v स्क्वायर बटे 2v। क्लियर है, अब अपने पास क्या आ गया dx by x चरों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो कितना आ गया 2v बटे 1 माइनस v स्क्वायर एंड dv समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 का क्या करेंगे अपन विद दोनों तरफ समाकलन करने पर चरों का पृथक्करण हो गया समीकरण 4 का दोनों तरफ समाकलन करने पर बोथ साइड आर इंटीग्रेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 तो कितना आएगा अपने पास समीकरण नंबर 4 का समाकलन करने पर कितना आ गया अपने पास इंटीग्रेट dx by x इक्वल टू इंटीग्रेट 2v बटे 1 माइनस v स्क्वायर एंड dv। क्लियर, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसका अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका तो कितना आ जाएगा log x
इसका करने से पहले इसको कैसे करेंगे, लेट इसमें क्या मानना है 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस का 2v dv इक्वल टू dt 2v dv इक्वल टू माइनस का dt। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए अपने पास इसमें मान लिए अपन कितना 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू टी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया dx बाय x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का dt बाय t। अब दोनों तरफ समाकलन करने के लिए क्या करते हैं हम log x और इक्वल टू माइनस का log t प्लस एक और कांस्टेंट जोड़ दिया log c। यदि ये दोनों log में तो कांस्टेंट भी किसमें ले लेंगे अपन log में। फिर क्या करेंगे अपन log x प्लस log t बराबर log c। थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं तो log m प्लस n क्या होता है log m बाय n और इक्वल टू log c। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो कितना बच गया x बाय t इक्वल टू c और x बाय x इक्वल टू tc। t का मान क्या रखेंगे अपन 1 माइनस बी स्क्वायर तो x इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर और c। क्योंकि अपन को आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन x एंड y वेरिएबल मिली थी तो अपन को सॉल्यूशन भी किसके अंदर देना है x एंड y वेरिएबल के अंदर। तो x इक्वल टू 1 माइनस b बराबर y बाय x। कैसे y बराबर अपन ने क्या माना था bx तो b बराबर कितना आएगा y बाय x। तो कितना लेते हैं y स्क्वायर बटे x स्क्वायर एंड c। इसको x स्क्वायर बदल जाओ तो x क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर एंड y स्क्वायर और c। ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हल है। क्लियर है। ये समघात अवकल समीकरण अपन कर रहे थे इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा है x dy माइनस y dx और इक्वल टू क्या देता है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड dx। ठीक है, पहले इसको dy बाय dx प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकल समीकरण क्योंकि यहाँ पर dy बाय dx दिख रहा है। कितना दिख रहा है dy बाय dx। तो dy यहाँ ये dy है और ये dx है। क्या करें अपन x dy माइनस y dx और अपने पास क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड dx। ठीक है, इस dx को तो ले जाओ x dy इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस y और बाहर कितना लिख दूं dx। क्लियर है यहाँ तक बाहर क्या लिख दिए बड़े dx। ठीक है, dy बाय dx का मान फाइंड करें dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस y और बटे में x। समीकरण नंबर 1। पहली बात ये चेक करते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। dy बाय dx तो प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकल समीकरण प्रथम कोटि प्रथम घात रूट लग रहा है x की पावर 2 है प्लस x y की पावर 2 है तो कितना हो गया रूट लग रहा है तो पावर 1 हो गई मतलब कि होमोजेनियस। यहाँ पर 1 हो गई यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये क्या है समीकरण नंबर 1 समघात अवकल समीकरण। ठीक है, समघात अवकल समीकरण। तो इसको हल करने का तरीका पुट y बराबर bx एंड समीकरण नंबर 2 एंड dy बाय dx। समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो v प्लस x dv बाय dx समीकरण नंबर 3। इन दोनों के मान उठा के अपन क्या रखेंगे इसके अंदर समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो अपने पास तो कितना आ गया dy बाय dx इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से रूट में कितना है x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान vx है तो v स्क्वायर x स्क्वायर और y बराबर vx और बटे में कितना है x। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से देखो x स्क्वायर कॉमन हो कितना बचेगा x और यहाँ पर x तो x से x कैंसिल तो कितना हो गया dy बाय dx तो रूट में कितना आ गया 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v बटे x और dy बाय dx का मान भी रखना है हम लोग कितना रखेंगे v प्लस x dv बाय dx और रूट में 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v
और बटे में x, x कट गया है, बटे में यहाँ x था, ये x कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ कितना बच गया 1, ठीक है, और ये b से ये b कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना बच गया x dv बाय dx, और रूट में 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चारों का पृथक्करण करेंगे, चारों का पृथक्करण करने के लिए अपने पास क्या आ गया, इसमें इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, इसमें 2 और इसको डाल दो 3, ठीक, 4, समीकरण नंबर 4, तो कितना हो गया x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर, समीकरण नंबर 4 है अपने पास, तो dx बाय x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस v स्क्वायर, और कितना आ गया dv, हम दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो कितना आ गया dx बाय x, और 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट एंड dv। इसका फॉर्मूला आपको आता है, कितना होता है 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, कितना होगा log, कितना आ गया इसका हो गया log x प्लस log एक कांस्टेंट और dc, और इसका भी आंसर कितना आएगा log, कितना आ गया v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है, और log m प्लस n क्या होता है log mn, तो log cx इक्वल टू log v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर, क्लियर। इसका थोड़ा सॉल्यूशन ले, दोनों तरफ क्या करेंगे एंटी लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग एक लॉग से हट गए, तो कितना आ गया अपने पास cx इक्वल टू v प्लस रूट में 1 प्लस v स्क्वायर, अपन ने चला था y बराबर vx, तो v का मान कितना आ गया y बाय x, रख दो y बाय x इसमें, तो कितना आ गया cx y बाय x रूट में 1 प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो कितना आ गया cx इक्वल टू y बाय x प्लस यहाँ से रूट में कितना आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये रूट से बाहर निकला तो कितना आ गया x, दोनों तरफ एलसीएम ले लो, तो cx स्क्वायर इक्वल टू y प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का एक हल है, क्लियर है।